नमस्कार। और मैं पूनम मीणा जयपुर से बिलोंग करती हूँ। साथियों, आज का दिन हम सबकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर वर्तमान से भविष्य का निर्माण करने और इतिहास में हमारा नाम हो, इसलिए हम सभी भोर भरी वेला में उपस्थित हैं। आज का मार्गदर्शिका के रूप में हमारे मध्य हम सबकी प्रेरणा स्रोत दीपिका मैम हैं। आप सबसे निवेदन है कि सभी दीपिका मैम का जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज दीपिका मैम ऑन द जूम पैनल। थैंक यू पूनम मैम, आपका बहुत 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 आभार। आपने मुझे इस तरीके से बुलाया और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो मैं अपने बारे बताना चाहूंगी। मेरा नाम दीपिका शर्मा है, मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ होते हुए ये बिजनेस कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज सर ने मुझे टॉपिक दिया है लक्ष्य। तो दोस्तों, मुझे लक्ष्य के बारे में डिफाइन करना है कि लक्ष्य होता क्या है। पहले तो आप लक्ष्य के बारे में कुछ पंक्तियां सुने। जिनके हौसलों में जान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व रखता है। तो लक्ष्य होता क्या है? लक्ष्य या गोल वो होते हैं दोस्तों जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, जिनको हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं कि हमें जीवन में आगे करना क्या है। लक्ष्य हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारी आने वाली हर चीज पे फोकस, वो हमारा लक्ष्य है। और उसको हमको ध्यान हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमें केंद्रित करना होता है। तो वही हमारे लक्ष्य होते हैं। सपने वो नहीं होते दोस्तों जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्य होना क्यों जरूरी है। देखिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, देखिए दोस्तों, हमको सही दिशा इसलिए आवश्यक है। देखिए, जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमको अगर पता है, जैसे हमको ऑफिस जाना है, हमें स्कूल में टीचर है, हमको पढ़ाने जाना है, हमको पता है वो हमारा लक्ष्य, हमें वहां पहुंचना है। परंतु जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो घर से निकला तो वो क्या करेगा? वो इधर उधर भटकेगा, उसके बाद वो वापस घर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपना समय व्यर्थ किया। अगर उसके पास लक्ष्य होता कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने समय के लिए जाना है, तभी तो वो अपने समय का सदुपयोग कर पाता ना दोस्तों। तो लक्ष्य होने के लिए हमारे पास सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, देखिए दोस्तों, हमें अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, भगवान ने हमको समय और ऊर्जा सभी को बराबर दी है, ठीक है। तो हमें उस ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से करना है और उस समय का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। अगर हम अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग अगर हम गलत चीजों में या गलत समय में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो क्या फायदा होगा उससे? हमको कोई फायदा नहीं होगा उससे। जैसे कि दोस्तों, जैसे हम किसी प्रयोगशाला में या लाइब्रेरी में जैसे हम जाते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए वैसे हम कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बुक के पन्ने पलटते रहते हैं और बस ना कुछ ढंग से पढ़ाई होती है और हम ऐसे वापस आ जाते हैं। परंतु जब हमारा लक्ष्य होगा कि हमें किस लिए पढ़नी है वो पुस्तक, जैसे हमारे पास हमारी प्रगति सूत्र, हमें क्यों पढ़नी है प्रगति सूत्र, क्योंकि हमें पता है वही हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाएगी। तो हम उस पुस्तक का एक एक पन्ना, एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यही हमारा अगर वैसे हमने ऐसी बुक पढ़ी तो फिर हम उसको ढंग से भी नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें डायमंड बनना है, हमें अपनी बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, तो हम उसी तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो अब देखिए, सफल होने के लिए क्या करना है, पूछिए। जैसे हम सफल होने के लिए हमें करना क्या है। हम जैसे किसी से पूछते हैं कि आप सफल व्यक्ति हैं, तो फिर वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं सफल हूँ। पर हमारी नजरों में तो वो व्यक्ति सफल होगा, बट क्या वो खुद की नजरों में सफल हो सकता है? हमें खुद की नजरों में सफल होने के लिए हमने अगर जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए हैं और हमने उनको पूरा किया है, तब हम मन से कह सकते हैं कि हाँ, हमने जो जिंदगी में सोचा था हमने वो किया है, तभी हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। बट अगर हमारे पास पहले से ही सब कुछ मौजूद होगा
और हम सोचते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा दोस्तों? हम अपने खुद को, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे हम पाकर खुश हों अंदर से कि हाँ, हमने इतनी मेहनत करी और हम इससे आगे बढ़े। तो हमको लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और अपने मन में जैसे कि चौथा ये दोस्तों, जैसे कि अपने मन में जैसे विरोधाभास हमारे मन में आता है कभी कभी कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें वो सब नहीं लाने हैं। ऐसा होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। हम मतलब लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार आती है और अलग अलग तरीके की आती है, पर हमें इसका किस तरह से सदुपयोग करना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर हमारा लक्ष्य होगा, अगर हमारे पास हमारा लक्ष्य होगा तो हम, हमारे पास जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें चलेंगे। बट हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे? तो इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों आपको। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का सपना था कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोलें। ब्यूटी पार्लर खोलें तो अचानक से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको एक ब्यूटी पार्लर खोलने का मौका दिया जा रहा है। तो वो लोग बहुत खुश हुए, तो उन्होंने अपना लक्ष्य ब्यूटी पार्लर की तरफ चुन लिया, क्योंकि उनका वो लक्ष्य था कि उनको एक बहुत बड़ा ब्यूटिशियन बनना है या उनको बहुत अच्छा मेकअप करने वाला बनना है। बट उसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, उनका कोई लक्ष्य ही ना होता कि उन्हें करना क्या है, तो वो क्या करते, उन्हें लक्ष्य से कोई मतलब नहीं होता, वो देखते अगर जहाँ उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है वो उस जगह चले जाते। तो इसलिए दोस्तों, हमारे पास हमारा लक्ष्य होगा तो हम उसको बहुत अच्छे बेटर तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करके हम उस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। और आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों, एक चींटी होती है, आप चींटी को तो जानते हैं, चींटी कितने धैर्यवान होती है और चींटी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, लड़खड़ाते हुए, बहुत धीरे 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 गिरती पड़ती बेचारी, फिर भी वो कभी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा को लेके आगे बढ़ती चली जाती, कभी वो पीछे नहीं हटती। तो चींटी के लिए ही एक बहुत सुंदर हमारे पास लाइनें हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवार पर 100 बार फिसलती है, दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास रंगों का साहस भरता है, मन में विश्वास रंगों का साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, हमें चींटी से ही एक उदाहरण बहुत अच्छा मिलता है। ये एक छोटी सी चींटी कभी हिम्मत करने में, उसके हौसले इतने बुलंद होते हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे हौसले भी बहुत बुलंद होने चाहिए। हमें भी कुछ कर दिखाने के लिए हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा फोकस होना चाहिए। अब जैसे पुराने जमाने की स्टोरी है। एक ऋषि से पुराने जमाने में तीरंदाजी की बहुत कथा प्रचलित थी। तो गुरु लोग अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखाते थे। तो उसमें उन्होंने शिष्यों को तीरंदाजी सिखाई, तीरंदाजी। तो उन्होंने एक पेड़ पर चिड़िया की आंख, चिड़िया और पेड़ के पत्ते, टहनी सब कुछ था। तो उसमें से उनके गुरुजी ने पूछा कि शिष्य, आपको इसमें क्या दिख रहा है? तो एक शिष्य ने बोला, गुरुजी मुझे इसमें पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रहा है, टहनी दिख रहा है। तो फिर गुरुजी ने फिर दूसरे शिष्य से पूछा, शिष्य तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? तो उसने बोला कि मुझे सिर्फ इसमें चिड़िया की आंख दिख रही है। तो फिर गुरुजी ने बोला, बहुत बढ़िया, अब इसमें लगाओ निशाना। तब उन्होंने निशाना लगाया और सीधा वो आंख पर जाके उसके लगा। तो यही है, हमारा दिमाग यानी कि सब कॉन्शियस माइंड हमें जब कुछ करने की अनुमति देता है तो हम उसी के प्रति चलते चले जाते हैं। अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि एक कागज होता है और ग्लास होता है। अगर हम ग्लास को हिलाते रहेंगे तो कभी हमारी कागज जलेगा नहीं, आग नहीं पकड़ेगा। पर हाँ, हम ध्यान फोकस करके अगर हम उस कागज पे मैग्नीफाइंग ग्लास को रखेंगे तो वो कुछ ही देर में उसमें आग जल जाती है। तो यही एक फोकस है। अब जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे गोल, हम फुटबॉल खेलते हैं, उसमें गोल पोस्ट होता है दो साइड पे। अगर फुटबॉल खेलने वालों को गोल पोस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो गोल कहाँ करेंगे? तो गोल पोस्ट करना उनका एक लक्ष्य है। तो वही लक्ष्य, अगर उनके पास गोल पोस्ट, वो तो बॉल इधर से उधर फेंकते रहेंगे, ना तो इसे पॉइंट पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना हम कुछ नहीं है, निराशावादी है, हम व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों, अपने जीवन में हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि हमें इस हमारे बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है, तो यही हमारा लक्ष्य है और हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है इस लक्ष्य को लेकर।
उसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और अपने गुरुओं का जो बोलते हैं उनका पालन करें। तो दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आज गुरु हमारे जी। मध्य में देवी दीपिका जी ने जिस प्रकार से लक्ष्य के ऊपर बात की है और देवी पूनम जी ने जिस प्रकार से एंकरिंग की है, दोनों ही एक सराहनीय पद्धति की ओर हैं, दोनों ही सराहनीय की पात्रा हैं। और इन दोनों ने जिस प्रकार से आज मंच के ऊपर अपने आप को उकेरा है, मंच के ऊपर अपने आप को दिखाया है, वो एक सराहनीयता प्रस्तुत करती है। पहले तो मैं चाहता हूँ सभी साथियों से कि एक बार इन दोनों देवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास कंफर्म रूप से? जी गुरु जी। जी जी, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आज लक्ष्य के बारे में देवी जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि लक्ष्यहीन पुरुष जो है किस प्रकार से होता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने उदाहरण के रूप में एक चींटी को लिया, एक उदाहरण के रूप में गुरु द्रोण और उनके शिष्यों को लिया। अगर हमें लक्ष्य हासिल करना है तो किस किस प्रकार से हमें अर्जन करना होगा। एक लक्ष्यहीन पुरुष उस पत्र के समान होता है कि आपने बहुत सुंदर पत्र तो लिखा, पत्र बड़ा महंगा था, उस पर हीरे जवाहरात मणि माणिक्य इत्यादि जड़े हुए थे। पत्र को लिफाफे में पैक किया और पैक करने के बाद में उसको पोस्ट बॉक्स में डाला। लेकिन बाद में याद आया कि भाई पत्र पर पता डालना तो भूल ही गए। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, जब वो पत्र पर जब हम पता नहीं डालेंगे तो उसका अंत कहीं ना कहीं रद्दी में होगा, वो और तो कहीं जाएगा नहीं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, अर्थात लक्ष्यहीन पुरुष का जीवन उसी प्रकार से है कि जन्म तो ले लिया, व्यवस्थाएं तो मिल गई, लेकिन अब यही नहीं पता कि उसको करना क्या है। तो उसका जीवन भी उसी पत्र की भांति रद्दी हो सकता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में लक्ष्य हासिल करना, लक्ष्य बनाना, सपने देखना, सपनों को लक्ष्य में परिणत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में सपने नहीं होते, जिस व्यक्ति के जीवन में सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करना नहीं आता, जिस व्यक्ति को अपने आप को लक्ष्य बाधित करना नहीं आता है, उस व्यक्ति का जीवन निराधार है, कोई आधार नहीं है। वो आया और गया, मतलब कि वो गरीबी में ही जन्म लिया है, गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही मर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपने जो है लक्ष्य के ऊपर इतनी सुंदर व्याख्यान किया और कहीं ना कहीं हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लोग प्रयास करेंगे सभी कि इसके ऊपर खरे उतरने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। सभी लोग यहाँ पर कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, सब लोग अपना नया इतिहास लिखने के लिए आए हैं और इतिहास लिखना ही हम लोगों की फितरत है। अगर हमने जन्म लिया और जन्म लेकर के इतिहास नहीं लिखा तो जन्म लेने का अभिप्राय ही क्या है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और अभी हम बढ़ते हैं